हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। दोस्तों, आज है 23 मई और आज की इस वीडियो में 23 मई से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो सारे इस वीडियो में कवर करेंगे और साथ ही साथ इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी बताएंगे जो आगे आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जरूरी है। तो चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे द्वारा डाला गया न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह किस बोर्ड के नए चेयरमैन बने हैं? हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह किस बोर्ड के नए चेयरमैन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यानी WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। यानी हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने 22 मई 2020 को 34 सदस्यीय WHO के कार्यकारी बोर्ड के चेयरमैन का पदभार संभाल लिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने जापान के डॉक्टर हिरोकी नाकातानी की जगह ली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में चीन ने 2020 के लिए रक्षा बजट बढ़ाकर कितना कर दिया है? हाल ही में चीन ने 2020 के लिए रक्षा बजट बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यानी 13.5 लाख करोड़। हाल ही में चीन ने अपने रक्षा बजट को पिछले साल के 177.6 अरब डॉलर से बढ़ाकर 179 अरब डॉलर कर दिया है। यह भारत के रक्षा बजट का करीब 3 गुना है और अमेरिका के बाद दुनिया में सबसे अधिक। हालांकि कोरोना वायरस के कारण अर्थव्यवस्था में आई भारी व्यवधान के चलते हाल के वर्षों में की गई यह सबसे कम बढ़ोतरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यानी 21 मई। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के अर्थव्यवस्था और लोगों के जीवन में चाय के महत्व को देखते हुए 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस घोषित किया गया था। संयुक्त राष्ट्र ने चाय के औषधीय गुणों के साथ साथ सांस्कृतिक महत्व को भी मान्यता दी है। भारत, श्रीलंका, नेपाल, वियतनाम, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, केन्या, मालवी, मलेशिया, युगांडा और तंजानिया जैसे चाय उत्पादक देशों में साल 2005 से 15 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में अम्फानी तूफान से प्रभावित किस राज्य को 1000 करोड़ का राहत पैकेज केंद्र सरकार के द्वारा दिया गया है? हाल ही में अम्फान तूफान से प्रभावित किस राज्य को 1000 करोड़ का राहत पैकेज केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यानी पश्चिम बंगाल। हाल ही में पश्चिम बंगाल में आई भीषण अम्फान तूफान से बहुत से राज्य प्रभावित में इन राज्यों में सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। इसलिए केंद्र सरकार के द्वारा 1000 करोड़ राहत पैकेज देने का राहत किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में RBI की रिपोर्ट के अनुसार रेपो दर में कितने प्रतिशत की कटौती की जाएगी? हाल ही में RBI की रिपोर्ट के अनुसार रेपो दर में कितने प्रतिशत की कटौती की जाएगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यानी 0.4%। हाल ही में RBI ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें रेपो दर को 0.4% की कटौती करने का फैसला किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6।
हाल ही में अमेरिकी सीनेट ने किस देश की कंपनियों को स्टॉक एक्सचेंज से हटाने का बिल पास किया है? हाल ही में अमेरिकी सीनेट ने किस देश की कंपनियों को स्टॉक एक्सचेंज से हटाने का बिल पास किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी यानी चाइना। हाल ही में कोरोना वायरस संबंधी उपायों से निपटने के लिए यह विधेयक अब प्रतिनिधि सभा में पेश किया जाएगा। यह बिल प्रतिनिधि सभा में अवश्य पारित होना चाहिए और फिर एक कानून बनने के लिए इस बिल पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हस्ताक्षर होने चाहिए। नए विधेयक में सार्वजनिक कंपनियों को यह खुलासा करने की आवश्यकता है कि वे विदेशी सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में नाबार्ड के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में नाबार्ड के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए यानी गोविंदा राजुलू चिटाला। हाल ही में नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में गोविंद राजुलू चिटाला को नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में आरबीआई ने रिवर्स रेपो दर को 3.75% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? हाल ही में आरबीआई ने रिवर्स रेपो दर को 3.75% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 3.35%। हाल ही में आरबीआई ने अपने रिवर्स रेपो दर को घटाया है और इसको घटाकर 3.35% कर दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में जैव विविधता दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए यानी 22 मई। हाल ही में 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में विमान मंत्रालय ने लॉकडाउन के बीच किस तारीख से 1/3 घरेलू उड़ानों को फिर से शुरू करने की घोषणा की है? हाल ही में विमान मंत्रालय ने लॉकडाउन के बीच किस तारीख से 1/3 घरेलू उड़ानों को फिर से शुरू करने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए यानी 25 मई। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार विमान मंत्रालय ने लॉकडाउन के बीच 25 मई को अपने घरेलू विमानों के 1/3 को उड़ानों में फिर से भरने की अनुमति दे दी है। बढ़ते हैं कल के वीडियो के लास्ट क्वेश्चंस की तरफ। कल का वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था, हाल ही में किस देश ने ओडिशा और पश्चिम बंगाल से टकराने वाले चक्रवात का नाम अम्फान रखा है? हाल ही में किस देश ने ओडिशा और पश्चिम बंगाल से टकराने वाले चक्रवात का नाम अम्फान रखा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी यानी थाईलैंड। हाल ही में ओडिशा और पश्चिम बंगाल से टकराने वाले चक्रवात का नाम अम्फान थाईलैंड ने रखा है। चलते हैं इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, चीन सरकार ने हाल ही में किस देश के निर्यात पर 80% का टैरिफ लगा दिया है? चीन सरकार ने हाल ही में किस देश के निर्यात पर 80% का टैरिफ लगा दिया है? इसका राइट आंसर को कमेंट बॉक्स में देना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।